प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसका एक्सरसाइज 3.6 आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 3.6 देखो, ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ए है 18 और 48। इसमें देखो, इसका बताया था हमने कि 18 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से कॉमन को छाटेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। नहीं सॉरी, उसमें कॉमन का छाटेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 9, दोनों 18, 3 त्रिका 9, तो 18 बराबर हो जाएगा 2 3 6 त्रिक 18 और 48 होगा। देखो, 48 2 से भाग दोगे, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12, 2 6, 2 3। तो ये क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें सभी प्राइम नंबर हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 या 72। गलत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो, इसमें हम ये करेंगे कि जो कॉमन है, देखो ये हाईएस्ट कॉमन है, तो पहले कॉमन निकाल लो। तो देखो, ये 2 कॉमन है, ये तो ये यहां लिखेंगे 2। एचसीएफ क्या होगा इसका, देखो एचसीएफ होगा 2, ये हो गया। 3 देखो इसमें है और 1 इसमें है, तो इसको गुणे 3 कर देंगे, है। तो 2 3 6, देखो और कोई कॉमन नहीं है, ये ले लिया है और कोई कॉमन नहीं है, तो ये 6 जो है एचसीएफ होगा। 6 जो है एचसीएफ होगा। भाग विधि से भी चेक कर सकते हो। 18 दूना 36, 12, फिर इधर 18, 1 कम 18, 12 और ये 6 आया, तो 12 और 6 का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, तो तुम देखोगे कि ये 6, तो ये 6 चाहे भाग विधि से निकालोगे, जिससे कट जाता है लास्ट में, इसका हम इसमें भाग देंगे। जो आएगा रिमाइंडर, उसमें उसका भाग हम फिर इसमें देंगे। और जब एक बार गया तो यहाँ 6 आया, 6 का फिर इसमें भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, कट गया, तो जिससे कटा ये 6 ही हमारा एचसीएफ हुआ। क्वेश्चन 2 है, थर्टी और 42। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो करो, ये पहले विधि से ही करिए, वो भाग
ये भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये इजी लगता है। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 16 दूनी 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये हम 32 में लिख दिया, 30 है। तो 2 15, अब देखो 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 42 का कर लो, तो 42 का करोगे तो 2 दूनी 4 1, 3 7 21, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, इसमें कॉमन क्या है देखो, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका फैक्टर एचसीएफ होगा 2 गुणे 3 बराबर 6। इसका आंसर 6 है। देखो 6 पंजे 3, 6 7 42। अब देखो 18 और 60, इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 18 का करोगे तो 2 9 18, 3 3 9, तो 2 3 6 3 18। 60 का क्या होगा, 2 3 6, 2 15 और 3 5 15। देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो ये कॉमन है दोनों में, पहला ये 2 कॉमन है, फिर देखोगे ये 3 कॉमन है, तो यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ 3, और ये एचसीएफ होगा, ये बराबर 6, ये आंसर होगा। 27 और 63, देखो डी है 27 और 63। तो 27 जब करोगे तो देखो ये 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 3 त्रिका, तो 3 गुणे 3 27 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन है। 63, देखो 63 का करेंगे, देखो 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 3 है, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, और 3 7 21, तो 3 गुणे 3 गुणे 7, तो ये एचसीएफ क्या होगा, इसके कॉमन देखो ये ले लिया, दोनों में कॉमन हो 3, और फिर ये 3, ये इक्वल टू 9, ये इसका एचसीएफ 9, 9 त्रिक 87, 9 त्रिक 27 और 9 7 63, दोनों कट जाएगा। ई 36, आप लोग इसको करिए तभी प्रैक्टिस होगा, हमारे करने से नहीं होगा, क्योंकि फंडा हमने बता दिया है। तो 36 का फैक्टराइजेशन देखो, 36 का कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2
18, 2 9 10, 3 गुणे 3, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 84 का 84, 2 करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, देखो एक तो ये हुआ, HCF क्या होगा, जितने कॉमन है उनका मल्टीप्ली, तो 2 कॉमन है 2, फिर ये 2 कॉमन है 2, फिर ये 3 कॉमन है 3, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 यही आंसर होगा, 12 3 36, 12 सत्ते 84, 12 का भाग दो, 12 3 36, 12 सत्ते 84। ई के बाद F, F 34 और 102, 34 102, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो बच्चों 36 का सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दो, 2 एक कम 2 18, 2 9 18, 3 3 का 9, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब 102, 102 का करोगे, हमेशा ऐसे ही करो, 2 5 10, 1 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 2 गुणे 3 गुणे 17, 17 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो 66 42, ठीक। अब इसका HCF क्या होगा, इसमें कॉमन लो, देखो ये यूं कॉमन है तो 2, देखो एक 3 यहां भी है तो 3 यहां कॉमन है, बाकी 17 नहीं है, तो ये 6 हुआ, ये आंसर होगा 6, इसका आंसर आएगा 6 के 36 और 6 का भाग दोगे 6 कम 6 सस्ते 42, 17 बार जाएगा। देखो HCF जो निकालते हैं उस HCF का भाग उन दोनों संख्याएं या 3 संख्याओं के तीनों में लग जाएगा। अब देखो G 17, 105, 175, अब 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 यहाँ 35, 2 3 6 और 5 3 से नहीं जाएगा, 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 70 का हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7 और 105 का हुआ, देखो 3 का भाग जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 15 और फिर 5 सत्ते 35, 3 गुणे 5 गुणे 7 और 175, देखो 175, 3 का भाग 2, 3 5 15, 2 3 सत्ते 3 बटे 24 नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा 3, ठीक। फिर 5 का जाएगा, देखो 4 का तो जाएगा ही नहीं, तो 5 3 15, 2 5 बचे 25, फिर 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35, तो इसका फैक्टर आया 5 गुणे 5 गुणे 7,
अब इसमें कॉमन देखो, देखो इसमें 2 नहीं है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 HCF। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 5 सते 35। 35 का भाग दोगे, देखो 35 दूना 70 और 35 3 पचे 15, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10 और 175 में जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 पचे 25, 5 3 15 2 17, तो ये सही है आंसर। भाग दे करके आप टेस्ट कर सकते हो। मैं अभी ये कर रहा था ना कि 70 में 35 का भाग लग जाएगा, 105 में भी लग जाएगा, 175 में भी। आंसर अगर कहीं मिस्टेक रहेगा तो वो भाग नहीं लगेगा और ये हाईएस्ट रहेगा नंबर। इससे बड़ी किसी संख्या का भाग नहीं लगेगा, छोटे का तो लग सकता है। नाइन्टी वन 112 और 49। देखो 91, देखो 1 3 से नहीं जाएगा, 5 6 6 से नहीं जाएगा, 7 एकम 7 7 7 से 7 एकम 7 2 7 त्रिके कई 13 सते 91। 91 का हो गया 7 गुणे 13। देखो ये 13 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका ये होगा 112। अब देखो 112, 2 का भाग लग जाएगा, का लास्ट में 2 है, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14 7, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 और गुणे 7 और 49। 49 का तो देखो 7 सते 49 और दूसरा कुछ होता नहीं, 7 सते 49 ही होगा इसमें। तुम देखो इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा 7। इसका HCF 7 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन है। ये फैक्टर जो है और कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। I 18 54 81। अब देखो 18 का करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब 18 का करोगे तो इसका भाग दोगे 2 9 18, 3 त्रिका 9, तो ये क्या होगा 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। ये गुणा करके देख लेना, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा। 2 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 त्रिक 18, 3 54, ठीक। 81 81, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखो भाग देते हैं क्या होता है, 3 दूनी 6,
तीन दूनी 6, 2, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, ये क्या हुआ 81 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या दिया है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है किसी में, 3 देखो ये कॉमन है तो यहाँ 3 लिख लिए, ये HCF होगा, 3 हो गया। दूसरा भी 3 देखो, एक बार और 3 कॉमन है तो वो लिख दिया। अब देखो नहीं कॉमन है कोई, तो 3 त्रिका 9, यही आंसर हुआ। अब देखो 9 का भाग देखो, 9 दूनी 18, 9 6 54 और 9 9 81, सब में भाग लग जा रहा है, इसलिए ये आंसर सही है। देखो जे 12 45 और 75, इसका 12 का देखो करो, 2 6 12, 2 3 6, तो 12 2 गुणे 2 गुणे 3 45, 5, 3 से ही कट, पहले 3 से काट लो, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 लिखना चाहिए, 3 5 15 15, 3 5 15, तो ये आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 75। देखो 75 में 3 दूनी 6 1, 3 5 15, फिर 5 5 25, तो 3 गुणे 5 गुणे 5, इसको HCF देखो, इसमें 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, तो 3 और देखो कोई संख्या 5 2 में, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये HCF 3 आएगा। तो 3 का भाग दोगे 3 चौक के 12, और 3 का भाग दोगे 15 आएगा, और इसमें 25 देगा, 25 3 75 और 15 3 45, तो ये आंसर आपका आया। अब देखो बेटे क्वेश्चन 2, व्हाट इज द HCF of 2 consecutive पहला ए लिखा है नंबर, बी लिखा है इवन नंबर, सी लिखा है ऑड नंबर, देखो ये क्या कह रहा, व्हाट इज द HCF ऑफ द 2 consecutive नंबर या 2 consecutive इवन नंबर
या 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इसका लिखने का सेंस ये है कि इसका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब कि 2 नंबर जो लगातार आए हैं उनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी 2 को ले लो, ये 2 को ले लो, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका देखो एचसीएफ कैसे निकालोगे, किसी 2 का ले लो और उसके प्राइम फैक्टराइज करो। तो इसका प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, ये 1 गुणे 3 ही होगा। और 4 का 1 गुणे 2, तो तुम देखोगे कि खाली एक कॉमन है, इसमें से और कोई कॉमन नहीं है। 7 और 8 का लोगे ना, तो 7 1 गुणे 7 होगा, 8 का होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखो खाली एक कॉमन हुआ। ये 50 और 51 का अगर करोगे, हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 5, 2 पंजे 10 पच्चे 50, 2 पंजे 10 पच्चे 50, और 51 का 1 गुणे 3, देखो 51 में 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 13 सत्ते, 3 गुणे 17 51। तो आप ये देखोगे, हमने इतने आपके जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखो, 7 8 एक कॉन्जिक्यूटिव है। पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब इसके आगे मान लो आया ये 50 और इसके बाद 51, हमने इस तरह से लिया। तो आप ये देखोगे कि जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 लगातार, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2, देखो 2 है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने लिया और सब में देखा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सिर्फ 1 कॉमन रहेगा इसमें, ये 1 कॉमन, तो ये फार्मूला हो गया, इसका उत्तर क्या आएगा 1। और इवेन नंबर, 2 इवेन नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो छोटी और बड़ी सभी संख्या ले लो। तो देखो अगर इवेन, ऑड एंड इवेन, तो देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवेन कौन सा होगा, एक इसका और इसको, इन दोनों को साथ में लो। तो 4 का जब लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणे 2 ही होगा। और 6 का जब करोगे तो 2 गुणे 3 होगा। तो देखो इसमें ये कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आया 2। अब मान लो 8 और 10 ले लिया, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो इस तरह से आप करना है, इसको हम जल्दी कर दे रहे हैं तो गलती ना हो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा, इसके बाद 10 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब इसका कॉन्जिक्यूटिव ये होगा, या ये 6 भी हो सकता है, तो 6 को भी लेओगे तब भी आएगा, 8 को ले, 2 आसपास के जस्ट पहले या जस्ट बाद वाले दोनों संख्या कॉन्जिक्यूटिव होगा। ये 6 8 भी कॉन्जिक्यूटिव है, 8 10 भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो 2 का क्या होगा 2 गुणे 5, 2 5 10, और कोई नहीं होगा। देखो 10 का अगर भाग दोगे 2 से, तो 2 5 10, तो 2 गुणे 5, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये सिर्फ ये कॉमन है, तो देखो 2, ये और कोई नहीं कॉमन है, तो हमने देखो ये लिया तब भी 2 आया, 8 10 लिया तब भी आया,
अब 14 और 16 ले लो, मान लो इधर 15 के बाद 16 है, तो 14 और 16 बड़ी संख्या लोगे, देखो 14 का क्या होगा, 2 गुणे 7 और 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो ये 2, 7 इसमें नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, तो यही 2 इसका आंसर होगा। तो आप देखो चाहे 2 जिस भी इवन नंबर को जो कॉन्जिक्यूटिव हैं वो ले रहे हैं, सबका एचसीएफ, इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, चाहे जिसका भी 2 ले होगे सबका ही 2 आएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव का हमेशा इवन नंबर अगर है तो उसका एचसीएफ 2 आएगा। आठ का ले लो, 2 8 नंबर अगर होंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो 8 अगर लोगे, देखो 3 ये है और 5 है, तो 3 का फैक्टराइज क्या होगा, 1 गुणे 3, 5 का फैक्टराइजेशन 1 गुणे 5, तो ये क्या होगा, देखो इसमें एचसीएफ क्या है, ये सिर्फ 1। आप 9 और 11 ले लो, ये 8 है दोनों, तो 9 का क्या होगा, 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 1 तो हमने इसलिए ले दिया ना कि 1 तो कॉमन हमेशा सब में रहेगा, इसीलिए इग्नोर किया जाता है। तो 1 गुणे 11, 11 किसी से नहीं कटेगा, तो आप ये देखो कि ये इसमें इसका एचसीएफ कितना आया, 1। अब मान लो ये 8 है, 15 और 17 लो, दोनों 8 हैं, तो 15 का क्या होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 15, 3 5 15 ही होगा इसका, दोनों इवन, अरे दोनों प्राइम नंबर है। 17, 1 गुणे 17, तुम देखो इसमें खाली 1 कॉमन है, तो ये सब में इसका भी एचसीएफ 1 होगा। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और इसका क्या आया था, इवन का 2 आया था और इसका 1 आएगा। कोई भी नंबर लोगे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव है तो 1 आएगा, 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव लोगे तो 2 आएगा, 2 इवन ऑड लोगे, अरे सॉरी 2 ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड लोगे तो 1 आएगा। ये तीनों का हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया कि आप कैसे भी करोगे संख्या यही आएगी। इसका एक सवाल और है, क्वेश्चन 3, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर नंबर 4 and 15 was found by factorization 4 गुणे 4 बराबर, देखो 4 का फैक्टराइज करोगे तो 4 बराबर 2 गुणे 2 15, 3 गुणे 5। Since there is no common prime, since there is no common prime factor,
So HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? Correct. If not, what is the correct HCF? देखो बच्चों, ये एक लॉजिकल बात है कि एचसीएफ आप को प्राइम नंबर, देखो ये 4 और 5 ये दोनों को प्राइम नंबर है। देखो इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और इसका, तो ये एचसीएफ इसका क्या होगा, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें देखो एक हमेशा कॉमन है, तो ये एक हमेशा इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अन्य प्राइम नंबर तो नहीं है इसमें, लेकिन 1 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। देखो 0 किसी का एचसीएफ नहीं हो सकता, जैसे क्योंकि किसी भी संख्या का, मान लो ये कोई संख्या है, उसका एचसीएफ 0 है, तो एचसीएफ का हमेशा इस संख्या में भाग लग जाएगा। तो किसी भी संख्या, मान लो ये कोई संख्या 5 है, तो इसके 5 का जो एचसीएफ है 5/0, ये डिफाइन ही नहीं है। किसी संख्या का ये 0 नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ का भाग जिसका एचसीएफ निकाले हैं उन संख्याओं में लग जाता है। तो जैसे ये 4 में भी एचसीएफ, देखो हमने एचसीएफ निकाला 1, तो 4 में भी 1 का भाग लग जाएगा, 15 में भी लग जाएगा, लेकिन 0 का भाग 4 में ये डिफाइन नहीं है, और 0 का भाग 15 में भी डिफाइन नहीं है। देखो 4/0 ये नॉट डिफाइन, और 15/0 ये भी नॉट डिफाइन है। तो इसलिए ये कभी भी 0 किसी का एचसीएफ नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का एचसीएफ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उस संख्या में भाग दोगे तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा जिसका एचसीएफ नहीं है उसका एचसीएफ 1 होगा। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। आपको इस पे अपना कमेंट लिखिए कि कैसा जो है कि लगा आपको ये जो है कि चैप्टर, और कोई दिक्कत हो तो आप भेजिए, उसको हम जो है फिर रेक्टिफाई करेंगे या डिटेल में बताएंगे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करेंगे तो आप तक बात तुरंत जो है मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन, और आप उसको देख करके लाभ उठाएंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।